कभी सोचा है किसी भी चीज का दाम वही क्यों होता है जो वो है? एक कप चाय से लेकर लेटेस्ट फोन तक ये कीमतें आखिर तय कैसे होती हैं? क्या ये सब बस ऐसे ही तय हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ना एक बड़ा दिलचस्प आइडिया काम करता है। और इसी आइडिया को कहते हैं बाजार संतुलन या मार्केट इक्विलिब्रियम। ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि कैसे खरीदने वालों और बेचने वालों के बीच एक खींचतान चलती है और कीमतें अपने आप एक सही जगह पर आकर टिक जाती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, कीमतें कोई जादू टोना नहीं है। असल में ये दो बड़ी ताकतों के बीच हो रही एक कह सकते हैं बातचीत का नतीजा है। इसे आप एक कभी न खत्म होने वाली सौदेबाजी की तरह सोच सकते हैं जो हर बाजार में हर पल चलती रहती है। और इस बातचीत में दो मेन खिलाड़ी होते हैं। एक तरफ है खरीदार, मतलब हम जैसे लोग, और दूसरी तरफ है विक्रेता, यानी कंपनीज और दुकानदार। अब मजे की बात यह है कि इन दोनों टीमों के गोल बिल्कुल अलग-अलग हैं। खरीदारों की टीम, जिसे हम टीम डिमांड कह सकते हैं, चाहती है कि कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा सामान मिले। वहीं बेचने वालों की टीम, यानी टीम सप्लाई, चाहती है कि ऊंचे से ऊंचे दाम पर ज्यादा सामान बेचा जाए ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े। तो सवाल ये उठता है कि जब दोनों की चाहत इतनी अलग है तो फिर कोई डील होती कैसे है? और बस यहीं पर बाजार के संतुलन का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो जादुई पॉइंट है जहां ये दोनों टीमें आकर हाथ मिला लेती हैं। तो संतुलन या इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जब बाजार में जितना सामान बेचने के लिए है, ठीक उतना ही लोग खरीदना भी चाहते हैं। मतलब ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा, सारा माल बिक गया और जिससे भी उस दाम पर खरीदना था उसे मिल भी गया। ये ग्राफ इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाता है। देखिए, ये अर्थशास्त्र की जान है। ये जो नीचे जाती हुई नीली लाइन है वो है डिमांड। दाम जितना कम, डिमांड उतनी ज्यादा। और ये ऊपर जाती हुई लाल लाइन है सप्लाई। दाम जितना ज्यादा, बेचने वाले उतना ज्यादा बेचना चाहेंगे। और जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, बस वही है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। यही वो दाम और वो मात्रा है जिस पर पूरा बाजार राजी हो जाता है। मशहूर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने इसी चीज को एक नाम दिया था, अदृश्य हाथ या द इनविजिबल हैंड। अब ये कोई सचमुच का हाथ नहीं है, बल्कि ये एक आइडिया है कि बाजार खुद ब खुद अपने आप को कैसे कंट्रोल करता है और कीमतों को धीरे धीरे उसी संतुलन की तरफ धकेलता है। लेकिन हमेशा तो कीमत संतुलन पर नहीं होती, है ना? तो क्या होता है जब दाम सही जगह पर ना हो? बस तभी ये अदृश्य हाथ अपना काम शुरू कर देता है। तो एक सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी वजह से दाम जो है वो इक्विलिब्रियम से काफी नीचे सेट हो गया है। जैसे सोचिए कोई नया गेमिंग कंसोल लॉन्च हुआ और कंपनी ने उसका दाम उम्मीद से बहुत ही कम रख दिया। तो क्या होगा? इसका नतीजा होगा अधिमांग, जिसे एक्सेस डिमांड भी कहते हैं। मतलब अचानक से हर कोई उसे खरीदना चाहेगा, लेकिन बाजार में उतना स्टॉक है ही नहीं। ये बिल्कुल एक नीलामी जैसा माहौल बन जाता है, जहां खरीदने वाले ही बोली लगा लगाकर कीमत बढ़ाने लगते हैं। और यही है वो अदृश्य हाथ। ये कीमतों को ऊपर की तरफ धक्का देता है और तब तक देता रहता है जब तक वो वापस उसी संतुलन वाले पॉइंट पर ना पहुंच जाएं, जहां डिमांड और सप्लाई फिर से बराबर हो जाएं। ठीक है, अब इसका उल्टा सोचते हैं। क्या होगा अगर दाम इक्विलिब्रियम से बहुत ज्यादा हो? मान लीजिए कोई दुकानदार अपनी सब्जियों के दाम बाकियों से बहुत ही ज्यादा रख दे। इससे बन जाएगी अधिपूर्ति की सिचुएशन, यानी एक्सेस सप्लाई। मतलब दुकान की शेल्फ तो माल से भरी पड़ी है, लेकिन उस ऊंचे दाम पर कोई खरीदने को तैयारी नहीं है। ये कुछ क्लियरेंस सेल जैसा हो जाता है, जहां दुकानदारों को बस अपना स्टॉक खत्म करना होता है। और सोचिए, जो सामान बिक नहीं रहा, उसे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दाम कम करना। तो यहाँ पर अदृश्य हाथ कीमतों को नीचे की तरफ धकेलता है, वापस उसी संतुलन की ओर। चलिए अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं, थोड़ा गणित के साथ। मान लीजिए ये गेहूं के बाजार के दो समीकरण हैं। यहाँ P का मतलब है कीमत। पहला डिमांड का समीकरण कहता है कि कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी मांग कम होती जाएगी, सीधा सा है। और दूसरा सप्लाई का समीकरण कहता है कि कीमत जितनी बढ़ेगी किसान उतना ज्यादा गेहूं बेचना चाहेंगे। तो फिर संतुलन वाली कीमत कैसे निकालें? बहुत आसान है। हम बस डिमांड और सप्लाई को एक दूसरे के बराबर रख देते हैं। तो 200 माइनस P बराबर 120 प्लस P। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2P बराबर 80। और आखिर में P की वैल्यू आ जाती है
40 रुपए। बस यही है गेहूं के बाजार की संतुलन कीमत। इस 40 रुपए के दाम पर जितनी डिमांड होगी ठीक उतनी ही सप्लाई भी होगी। बाजार परफेक्ट बैलेंस में है। लेकिन रुकिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ गेहूं या सामान तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी जिंदगी के एक बहुत बहुत जरूरी हिस्से पर भी लागू होता है, हमारी नौकरियों पर और हमारी सैलरी पर। अब देखिए, लेबर मार्केट यानी नौकरियों के बाजार में एक बहुत ही मजेदार चीज होती है। यहाँ रोल बदल जाते हैं। कैसे? जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम यानी घर परिवार डिमांड करते हैं और कंपनियां सप्लाई करती हैं। लेकिन लेबर मार्केट में कंपनियां स्किल्स की डिमांड करती हैं और हम लोग अपने काम और समय की सप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि किसी को मिलने वाली तनख्वाह या मजदूरी असल में उसके काम की संतुलन कीमत है। ये इस बात पर तय होती है कि उस जैसे स्किल वाले कितने लोग मौजूद हैं, मतलब सप्लाई, और कितनी कंपनियां उस स्किल को हायर करना चाहती हैं, मतलब डिमांड। ये संतुलन वहीं बनता है जहां हम जैसे लोगों का काम देने का प्लान और कंपनियों का काम लेने का प्लान मैच हो जाता है। तो सोचिए, वही अदृश्य हाथ जो गेहूं का दाम तय कर रहा था, वही हमारी सैलरी को भी शेप दे रहा है। ये डिमांड और सप्लाई का एक ऐसा पावरफुल खेल है जो हर जगह चल रहा है। तो अगली बार जब भी किसी चीज का प्राइस टैग देखें तो याद रखिएगा कि वो यूं ही नहीं तय हुआ है। वो खरीदने वालों और बेचने वालों के बीच एक बहुत गहरे संतुलन का नतीजा है। ये अदृश्य हाथ हर जगह हर वक्त काम कर रहा है। अब सवाल ये है कि इसे और कहां-कहां काम करते हुए देखा जा सकता है।